Namaste everyone, welcome to Health at You. Today's topic is how much food to eat every day. So, as per Ayurveda, you should only eat when you're feeling hungry, as overeating can take a toll on your digestive system. So, without wasting any time, let's see what overeating can do to our system and how can we stop it. सबसे पहले बात करते हैं हंगर की। हंगर 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट स्टमक हंगर एंड सेकंड ब्रेन हंगर। हमारा स्टमक हमें कैसे इंडिकेशन देता है कि हाँ हमें भूख लग रही है। स्टमक विल स्टार्ट मेकिंग ग्रोलिंग एंड रमलिंग साउंड्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज बोरबोरिग्मी। दैट मीन्स जो पेट में गुड़गुड़ होती है वो एक इंडिकेशन होती है स्टमक की आपको बताने की कि यस अब मुझे भूख लग रही है, अब आप खाना खाइए। और ब्रेन हंगर क्या होता है? ब्रेन हंगर ऐसे कोई भी फिजियोलॉजिकल साइंस हमें नहीं देता है। हम एक जो रूटीन फॉलो करते आते हैं, जैसे कुछ लोगों को मिड इवनिंग चाय पीने की आदत होती है, तो 4 या 5 बजे शाम को हमारा ब्रेन हमें ऑटोमेटिकली बोल देता है कि चलिए अब चाय पीने का टाइम हो गया है, अब आप चाय पीजिए, चाहे हमारा स्टमक हमें वो इंडिकेशन दे रहा है या नहीं। बट हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन ने हमें बोल दिया तो हम सोचते हैं कि ओ हमें अब चाय की क्रेविंग है, सो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। सेकंड, अगर हमारा स्टमक हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमें भूख लग रही है, तो वो भूख आपकी किसी भी खाने से मिट जाएगी। अगर आप एक फिस्ट फुल मखाना भी खाएंगे तो भी आपकी वो भूख नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ भूख लग रही है, किसी पर्टिकुलर खाने की भूख नहीं लग रही है। ब्रेन हंगर क्या होता है? जब हमें किसी स्पेसिफिक खाने की भूख लगती है, जिसे फॉर एग्जांपल शुगर क्रेविंग्स, हम बोलते हैं ओ माय गॉड हमें चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, हमें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, हमें शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं। सो दैट इज़ एन इंडिकेशन जो आपका ब्रेन आपको दे रहा है कि ओके नाउ आपको एक स्पेसिफिक खाने की क्रेविंग हो रही है, आप प्लीज़ स्वीट खाइए, आप प्लीज़ चॉकलेट्स खाइए, आप प्लीज़ आइसक्रीम खाइए। बट वो हमारा स्टमक हंगर नहीं होता है। स्टमक की जो भूख होती है वो आपकी किसी भी खाने से मिट सकती है। थर्ड, अगर आपको भूख लगती है तो अगर भूख को शांत करने के लिए आप 1 गिलास पानी पीते हैं और 10 मिनट बाद आप नोटिस करते हैं कि वो ग्लास पानी पी के आपकी भूख शांत नहीं हुई है, देन दैट मीन्स वो आपका स्टमक हंगर है। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है और उस भूख को शांत करने के लिए आपने पानी पिया है, उसके 5 या 10 मिनट बाद अगर वो आपकी भूख शांत हो जाती है, दैट मीन्स वो आपका ब्रेन हंगर था। कमिंग बैक टू स्टमक हंगर, जो हमारी पेट की भूख होती है वो ओवर टाइम बिल्डअप होती है। जैसे जब हम रात को सोते हैं एंड सुबह उठते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है क्योंकि वो ओवर टाइम बिल्डअप हुई है। वो हमारा स्टमक हंगर होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट किया और 9-9:30 के अराउंड आपको भूख लग जाती है, जो अचानक से भूख पॉपअप हो जाती है, वो आपका ब्रेन हंगर है। So you should always make sure that you should always listen to the indication that your stomach is giving you and not your brain. So you should always know the difference between your stomach hunger and your brain hunger. So इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि ये ग्लास जो है ये मेरा स्टमक है और ये बाउल ऑफ दाल जो है ये मेरे पूरे दिन का खाना है, जिससे मुझे अपने स्टमक को पूरे दिन में फिल करना है। एज़ पर आयुर्वेदा हमें अपने दिन की 3 इम्पॉर्टेंट मील्स कभी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड वो इम्पॉर्टेंट मील्स क्या हैं? हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हाँ, लेकिन इसके बीच अगर हमें भूख लगती है, अगर हमारा स्टमक हमें इंडिकेशन देता है कि हमें भूख लग रही है, तो डेफिनेटली हम एक मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं एंड एक मिड इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। लेकिन यू शुड ऑलवेज नो द डिफरेंस बिटवीन योर स्टमक हंगर एंड योर ब्रेन हंगर। मेक श्योर करना है आपको कि आपका स्टमक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको भूख लग रही है या आपका ब्रेन आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको भूख लग रही है। नाउ मैं अपने स्टमक को
अपने मेन जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे होते हैं, दैट मीन्स या ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उससे मैं इसे फिल करूँगी। मैंने अपने स्टमक को अपनी जो 3 इम्पॉर्टेंट मील्स होती हैं पूरे दिन की, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उससे मैंने इसे फिल कर लिया है। अब मान लीजिए कि मुझे मिड मॉर्निंग जो है, दैट मीन्स ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है, मेरा स्टमक मुझे इंडिकेट कर रहा है दैट उसे भूख लग रही है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें खाना डाल दिया, एक मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह। अब मेरा स्टमक मुझे इवनिंग में, दैट मीन्स जो लंच एंड डिनर के बीच का टाइम होता है, जो मिड इवनिंग टाइम होता है, उस टाइम पे भी बोल रहा है, इंडिकेशन दे रहा है मेरा स्टमक कि मुझे भूख लग रही है। तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा और एक मिड इवनिंग स्नैक जो होता है वो मैंने खा लिया। सो अब आप देख सकते हो कि मेरा जो स्टमक है वो पूरी तरीके से भर चुका है। नाउ अब अगर बीच में मान लीजिए कि रात को डिनर करने के बाद मिडनाइट अगर मेरा स्टमक मुझे बोल रहा है कि मुझे भूख लग रही है या मुझे शुगर क्रेविंग हो रही है, तो उस टाइम अगर मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे लगता है कि नो, ये तो मेरे स्टमक की इंडिकेशन है, ये मेरे ब्रेन की इंडिकेशन नहीं है, और मैं खाना खा लेती हूँ, स्टमक को भर लेती हूँ, तो आप देखो ये खाना गिरने लग जाएगा, ये खाना गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि जो दाल गिर रही थी ग्लास में से वो था हमारा एक्स्ट्रा खाना, वो थी हमारी ओवर ईटिंग। And what overeating does to our stomach is it expands the stomach beyond its normal size to adjust the large amount of food. आप कभी भी नोटिस करना, जब आप अपनी भूख से ज़्यादा खाना खाओगे तो उसके बाद you will start feeling very uncomfortable, you will start feeling sleepy, tired, sluggish, drowsy, और मैक्सिमम टाइम्स आपको आपके स्टमक एरिया पे आपकी क्लोथ्स बहुत टाइट फील होने लग जाएंगी। सो ये इंडिकेशंस होती हैं हमारे स्टमक को बताने की कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया है। सो दैट्स वाई गाइज, ऑलवेज लिसन टू योर स्टमक हंगर रादर देन लिसनिंग टू योर brain hunger. Also, while having food, if all of a sudden you stop feeling hungry, for example, you have prepared 2 sandwiches for your breakfast and after having 1 sandwich, आपको लगता है कि अब आपका पेट भर गया है एंड वो एक सैंडविच आपके लिए सफिशेंट था, वो एक सैंडविच से आपकी भूख शांत हो गई है, देन स्टॉप राइट देयर एंड डोंट हैव द अदर सैंडविच, बिकॉज वो एक इंडिकेशन था जो आपके स्टमक ने आपको दिया था कि अब जो है ये एक सैंडविच मेरे लिए सफिशेंट था, मेरी जो भूख है इससे भर गई है, पूरी हो गई है, तो अब इससे ज़्यादा मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स उस एक सैंडविच से जो आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ है वो मैच हो गई है। लेकिन येस, इफ़ यूल गो बियॉन्ड योर हंगर, इफ़ यूल ओवर ईट, अगर आप वो दूसरा सैंडविच भी खा लोगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में आधे से ज़्यादा फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। जैसे कि हमने उस एग्जाम्पल में भी देखा था कि ग्लास से जो दाल गिर रही थी वो थी हमारी ओवर ईटिंग। सो उस ओवर ईटिंग की वजह से आधे से ज़्यादा जो खाना होगा हमारी बॉडी में वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में आमा डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रेशराइज किया है, इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने आमा डेवलप करा, टॉक्सिन्स डेवलप कर दिए, जिस वजह से हमें इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी एंड हमारा फैट एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इतना ओवर ईटिंग करने के बाद भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप मॉडरेशन में खाना नहीं खाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो जब भी आपको क्रेविंग्स हो, जब भी आपको एक हंगर फील हो, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू जज कि ये आपका स्टमक हंगर है या ये आपका ब्रेन हंगर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग। सो फर्स्ट थिंग इज पोर्शन कंट्रोलिंग। हम पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय ऑप्टिंग फॉर स्मॉलर प्लेट्स। वी कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर क्वार्टर प्लेट्स और इवन स्मॉल कटोरीज। या फिर अगर हमें 2 रोटी की भूख है, सो मेक श्योर टू हैव ओनली 1.5 रोटी एंड जो बाकी की प्लेट है उसे आप सब्जी, दाल और सैलेड से फिल करिए। इस पोर्शन कंट्रोलिंग से क्या होगा? इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन,
It will help you in controlling your blood sugar levels and even in weight loss. Second, avoid processed and packaged foods that can be easily overeaten, like chips, chocolates, etc. Third, incorporate fruits and vegetables in your diet because they provide a lot of fiber, जिससे आपको in between of your meals, जिससे आपको full feel होता है and जिससे जो आपका एक एक फीलिंग होती है to have chocolates, to have any other snack, वो आपका डिक्रीज होता है. देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होती हैं? बातें करना खाने खाते टाइम, फ़ोन पे बात करना, मैसेजेस करना, टीवी देखना, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस. इससे हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा स्टमक कब फुल हो गया है. सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दीज डिस्ट्रैक्शंस. Then always eat slowly, don't eat too fast because उससे भी आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपका स्टमक कब फुल हो गया है. एंड ऑलवेज च्यू योर फूड प्रॉपरली. अगर आप ढंग से च्यू नहीं करेंगे तो आपको इनडाइजेशन होगा, आधे से ज़्यादा फूड आपका अनडाइजेस्टेड ही रह जाएगा. लास्ट, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस कभी भी मत दीजिए, लाइक घी विद हनी या फिर बनाना विद मिल्क या कोई भी फ्रूट विद मिल्क. दीज आर ऑल इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस. इससे भी आपको इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस हो सकती है एंड टॉक्सिन्स डेवलप हो सकते हैं आपकी बॉडी में. सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप ओवर ईटिंग ना करें एंड इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें. So if you found this video informative, don't forget to hit on the like button and subscribe to our channel. This is me, Surbhi Rawat, signing off for now. Bye bye.